गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास 10 के सब्जेक्ट मैथ अध्याय 9 के जो त्रिकोणमिति अनुप्रयोग है उसका कुछ ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव कराने से उसका कुछ कंसेप्ट है, उसको पहले समझ ले। जब कोई व्यक्ति, मान लो कोई व्यक्ति है, मान लेते क्या व्यक्ति यह व्यक्ति के आंख से ऊपर से कोई वस्तु देखता है, तब वस्तु का और आंख के क्षैतिज तल से जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। जब कोई व्यक्ति कोई वस्तु के सिर्फ ऊपर की ओर वस्तु देखता है, आंख के ऊपर की ओर वस्तु देखता है, तब आंख के क्षैतिज तल से और दृष्टि रेखा के बनाने वाले से जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? और यही व्यक्ति अगर आंख से नीचे की ओर वस्तु कोई देखेगा, जिसे नीचे की ओर, तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज तल के जो कोण बनेगा उसको क्या कहेंगे? अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या कहेंगे? अवनमन कोण कहेंगे। उन्नयन कोण और अवनमन कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। अगर यहाँ से तल से बनाएंगे तो क्या होगा? बराबर होगा। समझिए होंगे उन्नयन कोण और अवनमन कोण। वही अब क्वेश्चन इसी बनेगा। देखो कहता है, यदि एक मीनार के पाद बिंदु, एक मीनार है कोई, यहाँ एक मीनार मान लेते हैं, एक मीनार है के पाद बिंदु से, यहाँ एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर बिंदु पर कोई बिंदु स्थित है। कितना? 100 मीटर पर दूर पर बिंदु स्थित है और मीनार का उन्नयन कोण, मीनार का इस बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण कितना डिग्री का कोण बनता है? 7 डिग्री का। कितना डिग्री का? 7 डिग्री का कोण बनता है। तब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोलता है। इसका ऊंचाई, हाइट कोण दिया है, थीटा के सामने बना कोण को क्या कहते हैं? लंब। और आधार दिया है। लंब और आधार का संबंध किस त्रिकोणमिति के निष्पत्ति होता है? या cot थीटा या तो tan थीटा, या तो cot थीटा या tan थीटा। तब यहाँ क्या होगा? tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान कितना हो? tan 60 डिग्री बराबर थीटा का मान कितना? tan 60 डिग्री बराबर। तब यहाँ देखो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या है? P और आधार 100। लंब कितना दिया है? P और आधार 100। tan 60 डिग्री का मान कितना? √3। tan 60 डिग्री का मान कितना था? पीछे क्लास में बताया था कोण का मान। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 P बटे 100। अब देखो P का मान ना नीचे में कुछ नहीं, एक है P गुना 1 का P और 100 गुना √3 कितना हुआ? 100√3 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितना है? 100√3 मीटर। क्या है? 100√3 मीटर। एक का n और अब उसके ऊपर जाए। अब कहता है एक छड़ की लंबाई, एक छड़ दिया है, एक छड़ मतलब इधर है कि इसका लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, उसकी छाया, इसका छाया कहाँ बनेगा? नीचे तल पर बनेगा। छाया की लंबाई का अनुपात दिया 1:2। क्या दिया है? 1:2। लंबाई दिया है 1 और छाया की लंबाई कितना दिया है? √3 दिया है। अब कहता है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है? थीटा मान, क्या है? थीटा। तो लंबाई और उसकी आधार छाया पर का संबंध किसमें बताता है? tan थीटा में। tan थीटा बराबर क्या हो गया? 1/√3 tan थीटा। और
टेन थीटा में किस थीटा के लिए है तो वो 1/√3 होता है। टेन 30 डिग्री इसके लिए टेन 30 डिग्री, टेन और टेन क्या हो गया, काट याद कितना होता है, थीटा का मान 30 डिग्री, उन्नयन कोण कितना हुआ 30 डिग्री, कितना हुआ उन्नयन कोण 30 डिग्री। समझ में आ गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है 25 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी से, एक पहाड़ के है, मान लेते पहाड़ है यहाँ से ये पहाड़, इसकी चोटी से कितना ऊंचाई है 25 मीटर, कितना है 25 मीटर, कितना है 25 मीटर है एक चोटी के, एक मीनार के, एक मीनार का, एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, एक मीनार है इसी तल पर क्या है, एक मीनार है, क्या है मीनार है, तो मान लेते मीनार, मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से अब यहाँ से देखेंगे शिखर का उन्नयन कोण जो बनेगा, उन्नयन कोण जितना बनेगा कोण उसके पाद, किसके पाद, मीनार के पाद, यहाँ से अवनमन कोण, ये अवनमन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है, ये दोनों जो कोण बनेगा ये बराबर बनेगा, क्या बनेगा बराबर बनेगा है, तब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहता है, तब क्या कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करे, क्या करने के लिए कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करे। अगर मान लो तो थीटा है, क्या है थीटा है, ये क्या है थीटा है, ये भी क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ जितना दूरी है यहाँ भी थीटा हो जाएगा, होगा जितना दूरी यहाँ है कितना होगा 25 मीटर ये होगा दूरी 25 मीटर होगा। अब यहाँ टेन थीटा का सूत्र क्या है, हमको ऊंचाई ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है ऊंचाई, क्या ज्ञात करना है ऊंचाई, तो टेन थीटा, यहाँ टेन थीटा, टेन थीटा और सूत्र क्या होगा, मान लेते हैं ए डी है हो गया ई, अब यहाँ से टेन थीटा और सूत्र लगाएंगे तो क्या होगा 25 लम हो जाएगी 25 बटे 20 आधार, 20 आधार, तो यहाँ टेन थीटा हो गया। और इधर यहाँ से देखो 20 हो गया, यहाँ पे 20 बराबर कितना हो जाएगा, 20 बराबर कितना होगा 25 बटे टेन थीटा, कितना होगा 25 बटे टेन थीटा हुआ 20 बराबर। अब 20 बराबर दूसरा यहाँ फिर लगाएंगे टेन थीटा, दूसरा भी क्या लगाएंगे टेन थीटा, कितना होगा डी, क्या होगा डी ई बटे आधार कितना 20 बराबर ही 20 क्या हो गया 20 बराबर 20 का मान कितना निकला आधार 25 बटे टेन थीटा, ये निकला है। तब याद है नीचे में कुछ एक है, नीचे में कुछ कितना है एक है, कितना है एक, तो यहाँ ऊपर नीचे गुना करेंगे टेन थीटा बराबर कितना होगा डी ई गुना टेन थीटा बटे 25। अब टेन थीटा खत्म हो गया, डी ई बराबर कितना होगा 25 मीटर, डी ई 25 और ई सी 25 कितना होगा टू, कितना 25 50 मीटर हो गया, कितना हो गया 50 मीटर हो गया। डी का मान कितना हो गया 25 और ईसी का मान भी कितना हो गया 25 कितना हो गया 50 मीटर हो गया, इसीलिए मीनार की ऊंचाई कितना हो गया 50 मीटर। आ जाने चौथा नंबर क्वेश्चन, दो स्तंभ जो 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचे हैं, दो स्तंभ है, क्या है स्तंभ, किधर होना क्या, दो स्तंभ एक 20 मीटर है एक 14 मीटर है, तो आगे क्या है 20 मीटर है 14 मीटर छोटा बड़ा हो गया ही, क्या दो स्तंभ है जिसे एक 20 मीटर ऊंचा है, 20
मीटर, एक 14 मीटर, कितना 14 मीटर। तो शिखरों को क्या करते हैं, एक तार से जरा जोड़ दिया गया, दोनों को शिखर जो है यहाँ से एक तार जोड़ेगा, क्या निकलेगा, तार जोड़ेगा, जोड़ दिया गया। 36 के साथ कितना डिग्री कोण बनेगा, यहाँ से जो है जोड़ा है, यहाँ 30 डिग्री कोण बनेगा, कितना डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनेगा, कितना डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो बनता है तार की लंबाई ज्ञात करें, तार की क्या करने के लिए बोल रहा है, लंबाई। अब देखो यहाँ से यहाँ 14 है, इतना से यहाँ 14, ऊपर कितना बचा, कितना बचा ऊपर, 7 मीटर, इस पर 6 मीटर, ऊपर कितना बचा, 6 मीटर। यहाँ से 14 है तो यहाँ तक की लंबाई कितना होगा, 6 मीटर। अब देखो अब लैम और कर्ण में किसका संबंध होता है, साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 6/A B C, 6/AB, ए भी तार की लंबाई हो गया, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना, हाफ 6AB, ए भी बराबर कितना हो गया, 12 मीटर, कितना हो गया, 12 मीटर, यहाँ है 12 मीटर, कितना हो गया, 12 मीटर। अब ये कहता है यदि किसी पेड़ की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई के बराबर, एक पेड़ है, पेड़ की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई अगर बराबर हो जाएगा, स्वाभाविक रूप से यहाँ जितना कोण बनेगा उतना कोण यहाँ भी बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। अगर ये दोनों थीटा मान बराबर है तो दोनों को कोण योग कितना होता है, 90 डिग्री होगा जाएगा, 2 थीटा बराबर 90 डिग्री और थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा और आप सब बनाने के लिए सीख गए होंगे।